मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुमिनीन बिविलायत अली अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व रवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। शब आशूर है, अशरे की आखिरी मजलिस है। कल शाम ग़रीबा में सिर्फ मसाइब होंगे। मैं अपने मौजू को मुकम्मल करना चाहता हूँ। दुआ के उन्वान से आपकी खिदमत में मताले पेश करता रहा। आज मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूँ जो आपके मकामी जाफ़र तैयार या मलीर से नहीं है, बल्कि दूर अकनाफ के चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। कि मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ता हूँ तो चेहरे याद रह जाते हैं, कौन सा चेहरा कौन से इमाम बारगाह का है। और दुआ के उन्वान से मैंने कोशिश की कि आपकी खिदमत में मताले पेश करूँ। मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं जिनके पढ़ने के बेइंतहा असरात हैं, और दुआ हमेशा सलावात से शुरू करें, सलावात पे ख़त्म करें। जो कुछ मांगेंगे कबूल होगा। और अल्लाह ने हमें 14 वसीले दिए हैं। दुनिया के पास एक ऐसा इमाम नहीं, हमारे 12 हैं। तो निज़ाम है जो चलता है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे। बल्कि अब तो दुआ की जो ये लहरें हैं ना, वेव्स कहा जाता है, ये इन दुआ की लहरों का भी इम्तिहान होना चाहिए कि कैसे यहाँ से दुआ होती है और अर्श आज़म तक पहुँच जाती है। जनाब अमीर से किसी ने सवाल किया था, शायद इस बात से जुमला पहुँच जाए। यकीन मानिए आज शाम इतनी हालत ख़राब थी, 4 मजालिस थी, 3 पढ़ के आया हूँ, 1 मजलिस नहीं पढ़ के आया, बल्कि 2 पढ़ के आया हूँ, तीसरी ही है। तो पेश कर रहा हूँ। जनाब अमीर से किसी ने कहा, या अली ज़मीन से आसमान का फासला कितना है? तो आपने फरमाया, एक मजलूम की आह का, बस एक मजलूम की आह का फासला है ज़मीन से अर्श तक। तो अज़ान गिरामी, ये कितनी तेज़, कितनी रफ्तार से दुआ की वेव्स, ये जो लहरें हैं, सफ़र करती हैं। मुख्तलिफ़ लोग कहते हैं वक्त ऐसा है, वक्त वैसा है। तो कुछ उलमा ने तारीफ़ यूँ की है कि वक्त 2 ही हैं। एक वो जो तश्कील दुआ के इस्तरार में गुज़र रहा हो, तश्कील दुआ यानी दुआ बनाने के। एक वो जो तश्कील दुआ के इस्तरार में गुज़र रहा हो, दूसरा वो जो तकमील दुआ के इंतज़ार में गुज़र रहा हो। बात पहुंच रही? तो दुनिया दुआएं मांगती है लेकिन उनके पास वसीला नहीं होता, लेकिन हमारे पास 14 वसीले हैं। मैं सारे मजमे की तवज्जो के लिए मुख्तलिफ अंदाज से मैंने पहले पेश किया, ये जुमला इस अंदाज से पेश करना चाहता हूँ। जब वसीला दें तो हमारे पास, आज मैं जानता हूँ मेरे शिया सुन्नी सारे भाई आए हैं, रास्ते में मैं देख रहा था
बहुत से अहले सुन्नत इलाकों से हम गुजरे कि लोगों ने, अहले सुन्नत मेरे भाइयों ने सबीलें लगाई हुई थी, एहतमाम कर रहे थे, जुलूस बर्पा कर रहे थे। अपने अंदाज से हर इंसान का हक है कि वो इमाम हुसैन से अक़ीदत का इजहार करे। हुसैन किसी एक के नहीं, हुसैन सबके हैं, इमाम हुसैन सबके हैं, तो सबका हक है कि हुसैन से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करें। तो अब ये 14 जो हमारे पास वसीले अल्लाह ने दिए हैं, तो आप इस अंदाज से मांगेंगे, परवरदिगारा तू महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू आला है, तुझे अली का वास्ता, तू फातिरुस समावाति वल अर्ज़ है, तुझे फातिमा का वास्ता, तू मोहसिन है, तुझे हसन का वास्ता, तू कदीमुल एहसान है, तुझे हुसैन का वास्ता, तू माबूदो मसजूद है, तुझे आबिदो सज्जाद का वास्ता। चलिएगा, तू अलीमो खबीर है, तुझे बाक़िरुल उलूम का वास्ता, तू अस्दकुल कायलीन है, तुझे जाफर सादिक का वास्ता, गैज़ व गज़ब पे तुझे पूरा काबू है, तुझे मूसा काजिम का वास्ता, मराजात का मरकज तेरी जात है, तुझे अली इब्ने मूसा रजा का वास्ता। भाई आपने 5 सुने होंगे, 14 मेरी मेहनत है। तकवा तू अता करता है, तुझे मोहम्मद तकी का वास्ता, नकावतें और पाकीज़गियां तेरे लिए हैं, तुझे अली नकी का वास्ता, हैबत तेरी है, तुझे हसन अस्करी का वास्ता, तू गैब मुतलक है, तुझे मेहदी मुंतजर का वास्ता। तवज्जो है मेरे साथ। तो हम ये 14 का वास्ता दे के मांगे। अज़ान गिरामी, जब जनाब यूसुफ को कुएं में डाल दिया गया था ना, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, तो जनाब जिब्राइल आए और कहा यूसुफ क्या बात है? कहा अल्लाह ने ऐसे भाई दिए हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मैं अपने अंदाज से पेश करूं, जनाब यूसुफ भी क़यामत में कहेंगे परवरदिगारा 11 भाई ना देता, तू एक अब्बास ही दे देता। चलते रहिएगा। माशाल्लाह। भाई इस नौजवान को सलाम है। मुझे कई मरतबा शक होता है ये इंसान है जिन है, हर जगह मुझसे पहले पहुंच जाता है। सारी मेरी मजालिस के अंदर हर जगह पे जिस तरह से कूदता हुआ आगे आके नारे लगाता है, यकीन हो जाता है हुसैनी हुसैनी होता। तो चलिएगा मेरे साथ। तो जाने गिरामी, जनाब यूसुफ को जब भाइयों ने कुएं में डाल दिया ना, तो कुएं का दहाना छोटा था, नीचे से कुआं बहुत बड़ा था। तो जनाब जिब्राइल का क्या बात है यूसुफ, क्यों इतने परेशान है? कहा यहाँ भाइयों ने कुएं में डाल दिया, ऐसे भाई हैं कि सगे भाई होते हुए एक ही बाप है, और मुझे कुएं में डाल के चले गए। तो कहा हाथों को उठाओ दुआ के लिए, अल्लाह ने भेजा है मुझे आपके लिए। उन्होंने हाथ उठाए, कहा कि ए यूसुफ जरा उंगलियों को गिनो। कहा 5 हैं। कहा पोरों को गिनो। कहा 14 नहीं है। कहा हाथों में अंगूठे पे 2 पोरे होती हैं, बाकी में 3-3। तो अगर वैसे 4 उंगलियों के गिने तो 12, अंगूठा मिलाएं तो 14। तो दुआएं 12-14 के वसीले से कबूल होती हैं। तो भाई चलते रहिएगा। अब ये 12 और 14 का वास्ता देते रहेगा यूसुफ, यहां दुआ मांगे। तो एक मर्तबा जनाब यूसुफ ने भी दुआ मांगी। मजमुल बयान में है कि जनाब यूसुफ ने 14 का वास्ता दिया। कहा कि यूसुफ इसी कुएं से, भाई कुएं से कोई भी आदमी हो ना फातिहा पढ़ लेगा, कुएं में हूं कौन निकालेगा। कहा 14 का वास्ता दो। जब तक 14 का वास्ता नहीं दिया था तो रो रहे थे। जैसे ही 14 का वास्ता दिया तो एक मर्तबा डोल अंदर आया। जनाब यूसुफ ने कहा भाई मुझे निकालो, मैं यहां हूं। तो कुएं में भी होना 14 के वास्ते से निकल जाता है, गारों की तो बात ही ना करें।
बस भाई मेरे सारे चाहे तो बेशक ऊपर आ जाए। खुदा सलामत रखे उन माओं को जिन्होंने ऐसे बच्चों की तरबियत की है। चलते रहेंगे ना मेरे साथ। तो भाई आज मैं देख रहा हूं बहुत बहुत दूर से कहां कहां से लोग आ रहे हैं जो मेरी मुख्तलिफ मजालिस में होते हैं। शब आशूर है, अगर चलेंगे तो मैं चलता रहूंगा, जहां आप इशारा करेंगे वहीं मजलिस रोक दूंगा। तो चलेंगे आप। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये दुआ के मुख्तलिफ मराहिल हैं कि जितने भी दुआ के मराहिल हैं तय होते हैं तो 5, 12, 14 से माओ ने बचपने से हमें सिखाया। 1, 5, 12, 14, 72, मुझे नहीं मालूम, हमारी गिनती ही ऐसे चलती है। औरों का मुझे पता नहीं, हमें ऐसी ही गिनती आती है। हमारा बच्चा बचपने से कहता है 1, 5, बीच के 2, 3 नहीं गिनता। माशाअल्लाह। तवज्जो है ना अज़ीज़ान गिरामी? तो आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जो सही को मानता है ना, वो उनका वास्ता दे दुआ कबूल हो जाती है। वाक़या सुनाना चाह रहा हूं। मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम सुना होगा। पैगंबर इस्लाम के बाद उसने नबूवत का दावा कर दिया था। खत्म नबूवत हो चुकी रसूल खुदा के बाद। तो अब खुलफा का दौर था। एक आदमी मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुसैलमा उसका नाम था, कज़्ज़ाब बाद में, कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा। अब समझ गए ना? कुछ होते बहुत बड़े सच्चे, कुछ बहुत ही बड़े झूठे। अब उसने दावा किया मैं नबी हूं। तो लोगों ने कहा भाई रसूल खुदा ने कहा था जो नबी होता है वो मोजज़ा दिखाता है, तू भी कोई मोजज़ा दिखा। तो कहा बताओ मोहम्मद ने क्या मोजज़ा दिखाया था? कहा वो नाबीना को हाथ लगाते थे, बीनाई आ जाती थी। तो उन्होंने कहा नाबीना ले आ। पूरे मदीने में लोगों ने तलाश किया, नाबीना कोई नहीं मिला। एक काना मिल गया। काना समझते हैं? एक आंख नहीं थी। कहा भाई इसको ले आओ। तो उसने हाथ लगाया, वो जो दूसरी आंख थी वो भी चली गई। चलते रहिएगा। तो दूसरी आंख भी चली गई। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई उस बेचारे काने का क्या कसूर? कसूर है जो ऐरे गैरों से मोज़े का तकाजा करे। चलते रहेंगे। तो लोगों ने कहा भाई ये तेरा मोजज़ा झूठा साबित हो गया। कहा एक और मोजज़ा बताओ। कहा रसूल इस्लाम खुश कुएं में लुआब दहन डालते थे, पानी भर जाता था। उन्होंने कहा कुआं तलाश करो जो खाली हो, खुश कुआं तलाश करो। तलाश किया, खुश कुआं नहीं मिला। एक कुआं था जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। कहा भाई आ जा। उसने आके थूका, वो पानी भी खुश्क हो गया। अब लोग डरने लगे कि भाई ये नहस है, जो कहता है उसका उलट होता है। तवज्जो, लोगों को यह समझ नहीं आया जिसे अल्लाह बनाता है, नहीं है मजमा, जिसे अल्लाह बनाता है, चाहे नबी बनाए चाहे इमाम, जिसे अल्लाह बनाता है वो सच्चे मोजज़े दिखाता है। जो झूठा दावा करता है वो मोजज़े नहीं दिखाता, वो मनहूस होता है।
घबरा के ना सुनिएगा। चलते रहिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जो अल्लाह वाले होते हैं बस उन्हीं को वसीला बनाए। हमसे बहुत से लोग कहते हैं भाई ये तमाम औलिया हैं, क्यों किसी और से ना मांगे। हम कहते हैं हम एहतराम तमाम औलिया का करते हैं। एक शर्त है, दरे आले मोहम्मद के फकीर हों। कोई भी वली हमें कबूल है, लेकिन अगर आले मोहम्मद को मानता हो, और अगर आले मोहम्मद को नहीं मानता तो हम उसे नहीं मानते। लेकिन हम औरों से फिर क्यों नहीं मांगते, आले मोहम्मद ही से क्यों मांगते हैं? भाई हम कहते हैं भाई ये जब मांग के उन्हीं से देंगे। जिस किसी से भी कहें ये आले मोहम्मद के दर पे आएंगे, तो हम आले मोहम्मद के दर पे खुद क्यों ना आ जाएं? हमें पता है ये सारे औलिया को अता करते हैं, यहां से विलायतें बनती हैं। मैंने कल अर्ज किया था, सैयद अली आगा काजी ने कहा जो कोई वली बनता, यहां पेश किया था किसी और मकाम पे, यहां नहीं पढ़ा, एक जुमला यहां पे पेश कर दूं, किसी और मकाम। वो कह रहे हैं कि मार्टिन रोड पे पढ़ा होगा क्योंकि ये वहां पे नहीं थे और ये यहां नहीं थे। मुझे अब याद आ रहा, मैंने किसी घर पे पढ़ा। जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी सारे मजमे को। सैयद अली आगा काजी तबातबाई, बहुत बड़ा नाम है हमारे हौज़ नजफ का, बहुत पहुंचे हुए थे। कई सौ साल में उलमा कहते हैं इतना बड़ा आरिफ नहीं आया। उनसे किसी ने पूछा था, आगा ये मोजज़ा मौला अली ने दिखाया था या नहीं? उन्होंने कहा एक हफ्ते की मोहलत दो, मैं एक ऐसी मखलूक को जानता हूं जो नबी सुलेमान के जमाने से है। वो जनाबे अमीर के जमाने में उनकी खिदमत में रहा करता था, पूछ के बताऊंगा। एक हफ्ते बाद वापस आए, क्या वो दूर रहता, पूछ के आए, क्या बताइए मोजज़ा मौला ने दिखाया था या नहीं? क्या मौला ने मोजज़ा दिखाया था। क्या आपको इतना यकीन कैसे? का क्योंकि उसने आंखों से देखा था। चलिएगा, यानी इतने पहुंचे हुए थे। अल्लामा तबातबाई, आगा बहजत, ये सब उनके शागिर्द थे। मरहूम आगा खोई, बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द थे। तो वो मरहूम फरमाते थे, कहते थे कि ये आगा आपको इतना मकाम कैसे मिला कि मराजे आपके पास पढ़ने आते? तो कहते हैं कि मैं नजफ में मौला की जरी पे बहुत इबादत करता था, बेइंतहा आमाल, तहज्जुद, सब कुछ जरी पे मौला की का। हर शब जुमा करबला जाता था, हर शब जुमा नजफ से करबला। तो हमेशा उलमा में, मोमिनीन में, शियों में रस्म है कि पहले मौला अब्बास की जियारत करते हैं, इजाजत लेके फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के, ये दुनिया में रस्म शियों। तो कहते हैं मैं वही मौला अब्बास की पहले जरी पे आया, इजाजत लूं। तो मैंने अरबों में आम देखा, ईरानियों में भी है, अगर कोई ज्यादा बीमार होता है ना तो माँ बाप उसे बांध जाते हैं जरी पे। मशहद में मौला रजा की जरी पे, कुम में जनाब मासूमा की, नजफ में मौला अली की। सुनेंगे वाकया? सारा मजमा है मेरे साथ। तो कहते हैं कि भी तो कहते हैं मैंने देखा कि एक मजजूब सा नौजवान था। मजजूब समझते हैं? दीवाना नहीं था, लेकिन उसकी अक्ल जो है कामिल नहीं थी, कुछ सादगी थी, अक्ल पूरी नहीं थी। उसके वालिदैन उसे हजरत अब्बास की जरी पे बांध गए थे हरम में। तो वो कहां बाहर बैठा रहता था, मजजूब है नौजवान, तवज्जो है। तो मैंने देखा ये मजजूब नौजवान है, बाबे किबला पे या जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के जो हरम का दर था वहां बैठा रहता था, मजजूब। कब मैंने इसने दुखूल पढ़ा, इजाजत ली मौला अब्बास के हरम में दाखिल होने की, और अंदर गया। सामने जरी नजर आ रही है, मैं दर पे खड़ा हूं और जियारत पढ़ रहा हूं। जियारत पढ़ रहा था कि अचानक मेरे कान में आवाज आई कि तमाम दुनिया के औलिया के और सैयदुल औलिया, सैयदुल औलिया यानी जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तो का दुनिया के शाह नजफ की खुशनुदी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत।
तो कहा, अब गौर से सुनिएगा, कहा तमाम दुनिया के औलिया और सैयदुल औलिया के दरमियान वासिता हजरत अब्बास है। बात पहुंच गई? कोई भी वली तब तक वली नहीं बनता जब तक उसके परवंदे पे अब्बास दस्तखत ना कर दें। अब पहुंची बात का, अली इब्ने अबी तालिब किसी की फाइल देखते ही नहीं। अब पहुंच रही है, ये फाइल मौला तब देखते हैं जब अब्बास दस्तखत कर दें, अगर पहुंच जाए तो। कहा जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी मेरे बदन में लर्जा सा तारी हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलट के देखा, क्योंकि मैं हजरत अब्बास के हरम में खड़ा था। देखा तो वही मजजूब लड़का था जो मेरे कान में बात कह के गया था। उस मजजूब लड़के ने बात कही, चला गया। कहा मैं समझ गया ये इसने नहीं कहा। वो कहते हैं मुझे पूरा यकीन था ये जुमला इस नौजवान ने नहीं कहा, मौला अब्बास ने इससे कहलवाया। आज जनाबे अब्बास अता करना चाह रहा है। क्या एक मर्तबा मेरे पे कैफियत तारी हुई, आंसू बहने लगे, मैं तड़पने लगा, पूरा बदन कांप रहा था। मैंने फौरन ज़ियारतनामा रखा, जरिए मुकद्दस को देखने लगा। जैसे ही मैं जा रहा था लग रहा था दरवाजे खुल रहे हैं, मैं हजरत अब्बास की ज़ियारत कर रहा हूं। कहा मैं जरी पे गया, दोनों हाथ रखे और एक जुमला कहा, ए गाजी अब्बास अपने बाबा से मेरी सिफारिश कर दें। क्या उस दिन मुझे यकीन हो गया जनाबे अब्बास ने दस्तखत कर दिए। क्या अब जब मैं नजफ आया तो मुझे महसूस हुआ नजफ की जरी भी खुली हुई है। क्या वो दिन था कि अली ने मुझ पे वो अता की जो पहले नहीं हुई थी, क्योंकि अब्बास इब्ने अली ने दस्तखत कर दिए थे। या अब्बास चला दें चादरें चला दें। माशाल्लाह। बस भाई जनाबे अब्बास के नाम पे जो भी ये बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ते चले जाएंगे। अपने अपने तमाम मरहूमीन की बख्शिश के लिए, तमाम शहदा के लिए एक बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ दे। वअज्जिल फरजहुम। जनाबे इमाम जो भी जो भी सलवात पढ़ेगा दिल की मुराद पाएगा। मोहम्मद मोहम्मद
अपनी अपनी इबादतों की, इन मजालिस की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। वअज्जिल फरजहम। बस भाई बस भाई ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा। जानता हूं लोग, बहुत से लोग बाहर खड़े हैं। जहां तक मेरा अब सीने में दम है, ताकत है, मैं पढ़ूंगा। बस भाई पेश कर रहा हूं। यकीन मानिए जो मेरी हालत है मैं ही जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी खिदमत में मतलब पेश कर रहा हूं। ये दुआ अजीब व गरीब शय है कि तमाम के तमाम वो चीज़ें जो बला की शक्ल में आती हैं, ये दुआ सारी बलाओं को टाल देती है। भाई दो ही चीज़ें मासूम ने फरमाई हैं जो बलाओं को टालती है, एक दुआ, दूसरे सदका। मासूम फरमाते सदका निकालो तो बलाएं टलती हैं, दुआ करो तो बलाएं टलती हैं। का सबसे ज्यादा एक आम इंसान के हक में दुआ कबूल होती है माँ की। कैसी भी माँ हो, माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। अल्लाह ने अपनी रहमत का मजहर हमारी जिंदगियों में माँ को बनाया। अब कोई भी आदमी अगर दुआ चाहे तो माँ से कहे मेरे लिए दुआ कीजिए। और शायर ने बड़े अजीब अंदाज से कहा है, माँ भी जहां में रहमत परवरदिगार है, औलाद के चमन में अनोखी बहार है। और दूसरा शायर कहता है कि माँ के एवज ए अर्जो समावात के मालिक, दे सारी खुदाई भी तो मैं ले नहीं सकता। मिल सकता है या रब मुझे सब कुछ तेरे दर से, एक माँ का बदल तू भी मुझे दे नहीं सकता। माँ माँ है। तो अब ये करबला की माँओं की जिंदगी पढ़िए, अजीब व गरीब जिंदगी है। इतनी कुर्बानियां दे के भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह के अंदर दुआएं मांग रही, हमारी तमाम कुर्बानियां कबूल फरमा। मैं दुआ के उन्वान से दो यहाँ पे रिवायात पेश करना चाहता हूं, दो वाकयात, अगर सुनना चाहेंगे। अगर सब सुनना चाहते हैं तो जनाब सैयदा की खुशनुदी के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। वअज्जिल फरजह। बस भाई शब आशूर है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, साथ साथ चलते रहिएगा। 2 बजने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा 2:30 बजे से पहले पहले मसाइब समेत मुकम्मल करूँ। बस भाई अजीब व गरीब शब है। शब आशूर शब कद्र से कम नहीं है इस्तजाबत दुआ के लिए। शब कद्र में इतनी दुआएं कबूल नहीं होती जितनी शब आशूर में होती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ लोग रोते नहीं हैं, रोने से दुआ कबूल होती है। तो ये शबे कद्र है। आए जरा 2 रिवायात पेश करना चाहता हूं कि एक आदमी ने आके जनाबे इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा, मौला एक मकाम है, वहां से जब लोग गुजरते हैं तो वहां उन्हें डाकू लूट लेते हैं। तो मौला ने कहा अब नहीं लूटेंगे। वो जो डाकू था ना, उसके ख्वाब में मौला आए, उससे कहा सब मेरी जियारत के लिए आते हैं, तू कब आएगा? सुबह उठा, लोगों से कहा मैंने ऐसा ख्वाब देखा, मैं तो बहुत गुनहगार हूं, चोर हूं, डाकू हूं, मेरे ख्वाब में क्यों आए? का पता नहीं, शायद ख्वाब सच्चा ना हो। अब एक मर्तबा एक आदमी आया मोमिन, कहा मुझे इमाम रजा ने भेजा। कहा मेरे नाम से भेजा? कहा हाँ। नाम लेके कहा उससे कहना तू कब आएगा मेरी बारगाह में? कहा मौला से जाके कहना मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं चोर डाकू हूं, मैं गुनहगार हूं इसलिए नहीं आता। उसने ऐसे ही जाके मौला से कहा मौला वो कहता है मैं चोर हूं, डाकू हूं, किस मुंह से आऊं? मौला ने कहा मेरे पास सिर्फ नेक नहीं आते, हर तरह के लोग आते हैं, उससे कहो आए तो सही, जितना भी गुनहगार हो। अब एक मर्तबा सोचने लगा मुझे इमाम ने बुलाया है, इस किरदार से कैसे जाऊं? तवज्जो, सोचने लगा मैंने इतनी चोरियां की, इतनी डकैतियां की, किस मुंह से जाऊं? तो फिर कहा अच्छा तौबा कर लेता हूं, मौला से मिलने जा रहा हूं। लूटा हुआ माल लौटाने लगा। पता नहीं लोग है या नहीं है।
लूटा हुआ माल सबको लौटाने लगा। लोगों ने कहा भाई जब तुमने लूट लिया था हमें भी तुम्हारा डर लगता है, लौटाने क्यों आए हो? कहा मैं नहीं लौटा रहा था, मुझे मौला ने बुलाया है, जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, जब तक सबकी अमानतें लौटा ना दूं। अब रोता हुआ पहुंच तो गया, फिर शर्मिंदा, मैंने लौटा दिया लेकिन पता नहीं तौबा कबूल हुई या नहीं हुई। तवज्जो, अब वो खड़ा सोच रहा था, रो रहा था, मौला के कैसे जाऊं घर में, कैसे बारगाह में जाऊं। मौला ने खुद दरवाजा खोला, कहा आजा। जब हमने तौफीक दी आने की तो हम ही कबूलियत का दर्जा रखते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये बारगाहें ऐसी हैं। दूसरा पेश करना चाहता हूं, आपने नाम सुना होगा शेख बहाई का, हम हरम इमाम रज़ा में दफन है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, तमाम उलूम के माहिर थे, उनके कशकोल है। तो वो मुख्तलिफ उलूम के माहिर थे। जुमला गौर से सुनिएगा, मैं इसी पे तमाम कर दूंगा। अगर ये मैंने बात पहुंचा दी, मैं समझता हूं मेरी आज की मजलिस हो गई। शेख बहाई मुख्तलिफ उलूम के माहिर थे, इल्म जफर जानते, तमाम उलूम जानते थे उस जमाने के। इल्म जफर समझते हैं ना, बहरहाल वक्त नहीं, तो बहुत माहिर थे। एक बस भैया, शेख बहाई एक तावीज़ लिखने लगे। कहा ये जो मौला रज़ा के हरम का सदर दरवाज़ा है ना, असल दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा, मेन डोर का, उस पे ये तावीज़ लगाऊंगा। लोगों ने कहा क्या है ये तावीज़? का तुम नहीं जानते, बस मुझे मालूम है, या मौला रज़ा को ये मुझे अता है। अब वो तावीज़ लगाने लगे, सब पूछने लगे क्या मामला है? कहा ऐसा तावीज़ मैंने बनाया है कि कोई गुनहगार दरवाजे से अंदर आ ही नहीं सकेगा। नहीं है लोग, कोई गुनहगार, लोग आइम्मा पे ताज्जुब करते हैं, उनके खादिम ऐसे होते हैं। कहा मैंने ऐसा तावीज़ लिखा है दरवाजे पे कि कोई गुनहगार अंदर नहीं आ सकेगा, सिर्फ नेक आदमी आएगा, मोमिन अंदर आएगा। खुद ही सफर में गए हुए थे, वापस आए, कहा वो तावीज़ उतार दो। का तावीज़ उतार दो। कहा क्यों? आपने इतनी मेहनतों से लिखवाया था। कहा मैंने ख्वाब में मौला रज़ा को देखा। कहा शेख बहाई तावीज़ उतार, सिर्फ नेक नहीं आएंगे मेरे पास, हर गुनहगार को आने दे, मेरे पास आके तौबा करने दे। तू रोकने वाला कौन है? ये मेरे ज़ाहिर है। मेरे ज़ाहिर हैं, सबको आने दें। मैं शब आशूर के हिसाब से पेश कर रहा हूं, कोई भी आए आने दें, हुसैन के हैं। एक मौजूदा मासिर शायर ने कहा शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है, जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। और वो कहता है कि मजा तो तब है कि जब हुजूरे शाफ़ाए महशर अली कहें कि ये शख्स, यानी रसूल खुदा की बारगाह में जनाब अमीर कहें, हुजूरे शाफ़ाए महशर अली कहें कि ये शख्स गुनहगार बहुत है मगर हुसैन का। बस भाई, यार बस भाई, यार चलते रहिएगा मेरे साथ। मैं इंशाल्लाह, आप लोग पढ़ें बाद में। बस भाई ज़हमतों को तमाम कर रहा हूँ। शब आशूर है, इससे पहले कि मौला हुसैन के मसाइब पढ़ूँ, आपके यहाँ हमेशा हुआ नहीं करते थे। चंद बरस पहले जब मैंने पढ़ा तो कहा कि नहीं, ख़ुद मौला हुसैन के भी मसाइब इस शब आशूर में होना ज़रूरी हैं। लेकिन इससे पहले कि मौला हुसैन के कुछ जुमले मसाइब के पढ़ूँ, मैं तफसील से आज अगर कहें एक एक दो दो घंटा मसाइब पढ़ सकता हो। मौला हुसैन के मसाइब बहुत ज़्यादा है, मेरे साथ चलिएगा। शब आशूर है, मौला ने शब आशूर को
3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा दुआ के लिए, मेरा मौजू दुआ है, एक हिस्सा दुआ के लिए, एक हिस्सा अहले बैत के लिए और एक हिस्सा असहाब के लिए। तो मौला पहले खुदा की बारगाह में बैठे, इस तरह से आवाज़ें आ रही थी दुआओं की। मेरा दिल कहता है मौला कह रहे होंगे परवरदिगारा मेरी बहनें गलियों बाजारों में ले जाई जाएंगे, परवरदिगारा इन्हें सब्र दे दे, मेरी बेटियों को सब्र दे दे। बस भाई मौला ने बहुत सी दुआएं की। दूसरा हिस्सा अहले बैत के लिए। जानते हैं सबसे पहले किसके खेमे में आए? जनाब ज़ैनब कुबरा के। और आने के बाद कहने लगे बहन, अब मौला जानते हैं दिलासों का वक्त चला गया, अब दिलासे देने की बात नहीं है। कहा बहन कल सब मारे जाएंगे। अब मौला ने नाम ले लेके बताना शुरू किया। कहा ज़ैनब कल अब्बास मारे जाएंगे। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। कहा ज़ैनब कल ओनो मोहम्मद मारे जाएंगे। फिर कहा अली अकबर मारे जाएंगे। सबका बताया। आखिर में कहा ज़ैनब मैं भी कल ज़िबा कर दिया जाऊंगा। जनाब ज़ैनब रो रही हैं। एक मर्तबा जुमला कहा भैया आपने अपने असहाब का इम्तिहान तो ले लिया। नाना को असहाब छोड़ के चले गए थे, बाबा को असहाब छोड़ के चले गए थे, भैया हसन को असहाब छोड़ के चले गए थे। कहीं आपको कोई छोड़ के चला तो नहीं जाएगा? अभी मौला हुसैन ने जवाब नहीं दिया था। हिफाजत करने वालों में जनाब हबीब भी थे। जनाब हबीब के कान में आवाज पड़ गई कि जनाब ज़ैनब कह रही हैं आपने इम्तिहान ले लिया। जानते हैं जनाब हबीब ने क्या किया? आवाजी ओ अंसारे हुसैनी खैमों से बाहर आ जाओ, अली की बेटी को तुम्हारे हौसलों का इम्तिहान चाहिए। एक मर्तबा सब बाहर आ गए। जनाब हबीब ने तलवार खींची। कहा बीबी अगर आप हुक्म दें हम अपनी तलवारों से अपनी गर्दने कलम कर देंगे। जनाब ज़ैनब रोने लगी। रो के कहा अम्मा हुसैन के असहाब जैसे किसी के असहाब नहीं। बीबी ने बहुत गिरिया किया। कहा अम्मा इतने वफादार असहाब। बस बे रात गुजरती रही। मौला हुसैन अहले बैत की मुख्तलिफ खैमों के खुद जाके देखते रहे। एक खेमे के बाहर आए तो एक बीबी कह रही थी परवरदिगारा तूने मुझे औलाद नहीं दी, अगर औलाद होती मैं हुसैन पे कुर्बान कर देती। बस ये जुमला सुनना था। मौला हुसैन आना चाहते थे, देखा जनाब अब्बास आ गए। कहा बीबी आपकी तरफ से मैं कुर्बानी पेश करूंगा। जनाब उम्मे कुलसूम से कहा बीबी आपकी तरफ से मैं जाऊंगा। बस भाई आराम से रोइएगा, आराम से, मुझे जल्दी नहीं है आज, मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, सांस लेते रहिएगा, गिरिया खूब कीजिएगा आराम आराम से। बस भी उसके बाद मौला हुसैन एक एक खेमे के जितनी भी बीबियां थी ना सबको सुन रहे हैं। एक बीबी बार बार कह रही है परवरदिगारा मैं अली अकबर के बगैर जी नहीं सकती। फिर एक बीबी के जुमले सुने। वो 2 बेटों के हाथों में बाल डाल के कहती, बालों में हाथ डाल के कहती है मेरे शेरों कल मामू के दुश्मन को मार देना। ऐ मेरे शेरों तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, मामू के दुश्मन उमर साद का सर कलम कर देना। मौला ने सुना एक बीबी कह रही है अली असगार बेटा हर माँ अपने बेटे को तैयार करके भेजेगी। बेटा अभी आप चलने लायक नहीं हुए हैं, बेटा आप कैसे जाएंगे? फिर खुद ही कहा बेटा जब कल बाबा को तीर लगे ना आप अपने गले पे लीजिएगा, बाबा को तीर ना लगने दीजिएगा। अजरकुम अल्लाह।
हर माँ अपने बेटे से बात कर रही है। मेरा दिल कहता है शबे आशूर में मदीने में कुछ बीबियां बहुत रो रही होंगी। एक जनाबे उम्मुल बनीन का दिल बड़ा मचल रहा होगा, हाय मेरे चारों बेटे करबला में हैं। बीबी जानते बार बार क्या कहती थी, परवरदिगारा मेरे चारों बेटे हुसैन पे कुर्बान, मौला हुसैन को बचा ले। वहां जनाबे उम्मे सलमा भी हैं। जानते हैं उनके पास कौन सी बीबी है? बीबी का नाम है फातिमा सुगरा। वो बीबी बार बार रो के कहती है, नानी अम्मा मेरा दिल बड़ा परेशान है, आज रात मुझे नींद नहीं आ रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने तो अभी मसाए पढ़े ही नहीं है। शब आशूर गुजर गई, सुबह आशूर हुई। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर मेरे लाल आज आप अजान दीजिए। जनाब अकबर ने अजान दी, अल्लाह अकबर। सारी बीबियां तड़पने लगी, मां तड़पने लगी। बहनों ने कहा अली अकबर की आवाज में बड़ा दर्द है, सुन के रोइएगा। कोई आज आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। शब आशूर है। बस भाई इस रात में पता नहीं पढ़ूं ना पढ़ूं, हिलाल इब्न नाफे जो 4 रावी है ना जिन्होंने मक्तल लिखा, उनमें से हमीद इब्न मुस्लिम है, उनमें से हिलाल इब्न नाफे वो कहता है मैंने देखा मौला हुसैन मक्तल में उतर गए शब आशूर, और मुख्तलिफ जगहों पे जा जाके रो रहे हैं। खुद जगह देखते हैं, किसी जगह पे अली अकबर को बर्छी लगनी है, कहीं अली असगर को तीर लगना है, कहीं अब्बास के बाजू कलम होने। खुद दिखा रहे हैं। हिलाल इब्न नाफे कहता है मुझे दिखा रहे हैं। नाफे इब्न हिलाल कह ले या हिलाल इब्न नाफे, मौला खुद दिखा रहे हैं। कहा हिलाल रुक जाओ, आगे नहीं आ सकते। कहा मौला आगे क्या है? कहा आगे मेरा मक्तल है। कहा मौला मैं क्यों नहीं आ सकता? कहा मेरी मां मेरे मक्तल की सफाई कर रही है। रुक जाओ। सुनेंगे? बस भाई रात गुजर गई, सुबह हुई, शहादतें शुरू हो गए। अब जोहर के बाद असर से पहले मौला हुसैन खैमों में आखिरी विदा के लिए आए। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, 3 विदाइयां पढ़ूंगा। अगर आप बर्दाश्त कर सके तो फिर शहादत पढ़ूंगा, नहीं तो रोक दूंगा। अब मौला की पहली विदाई किससे है? मौला सज्जाद से। मौला हुसैन खैमों में आए, पहले उस खैमे में गए जहां मौला सज्जाद चटाई पे लेटे थे। मेरी तरफ देखिएगा, बीमार इमाम चटाई पे लेटे हैं। मौला हुसैन ने दायां बाजू पकड़ा और इमाम सज्जाद से कहा सज्जाद मैं असरारे इमामत सौंपने आया हूं। मौला सज्जाद की आंख खुली। खुद फरमाते हैं जैसे मेरी आंख खुली मैंने देखा मेरे बाबा सर से लेके पांव तक लहूलुहान, पूरे बदन से खून बह रहा। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने मौला हुसैन को देखा, फिर रो के जुमला कहा बाबा ये क्या हालत बना रखी है? बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ है? मौला हुसैन ने कहा कद कोतिला, सज्जाद आपके चचा अब्बास मारे गए। मौला सज्जाद ने कहा बाबा ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? अब मौला हुसैन ने भाई को भाई की शहादत की खबर नहीं दी, बस एक जुमला का सज्जाद कब तक पूछते रहिएगा, मैं कब तक बताऊंगा। सज्जाद मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। सज्जाद सब मारे गए। सज्जाद कोई नहीं रहा। अब एक मर्तबा मौला ने बाजू पकड़ा, कुछ वसीयतें की। मैं सिर्फ 2 वसीयतें पेश करूंगा, जो देख सकता है मेरी तरफ जरूर देखे, जो नहीं देखना चाहता आंखें बंद कर ले। जानते हैं क्या कहा मौला ने?
का सज्जाद जब आप मदीने वापस जाइएगा, मेरे मानने वालों से जब मिलिएगा, सज्जाद मेरे मानने वालों से कहिएगा, शीअची महमा शरब तुम मा बिन फज़कुरूनी, ए मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। मैं रसूल का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया। भाई ऐसे रोएंगे तो कोई बेहोश हो जाएगा। सांस ले लें, सांस ले लें, मैं भी पढ़ूंगा। मौला ने 2 मरतबा आपको याद किया है अज़ादारों, 2 मरतबा मौला हुसैन ने याद किया। एक मरतबा का जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास ही याद करना। दूसरा जानते हैं कौन सा मौका? मौला फरमाते हैं या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफा अस्तस्की लितिफली फाअबू अन यरहमूनी। ए मेरे शियों काश तुम करबला में होते, देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा था, लेकिन किसी ने मेरे बच्चे पे रहम नहीं खाया। हाय हाय, बस भाई ये मौला की पहली विदाई है। मौला की अभी मैंने पहली विदाई पढ़ी है। किससे विदा किया? मौला सज्जाद से। दूसरी विदाई सुनेंगे? दूसरी विदाई जनाब ज़ैनब से। मौला हुसैन उस खैमे में आए जहां जनाब ज़ैनब थी। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा, ज़ैनब मुझे पुराना लिबास ला दो। सारी बीबियां आ गई जनाब ज़ैनब के खैमे में। मौला ने अपनी अबा कबा पे पुराना लिबास पहना और एक मर्तबा रो के कहा, बहन खुदा हाफिज, ज़ैनब अलविदा। ज़ैनब मैंने सज्जाद को आपको सौंपा, मैंने सकीना को आपको सौंपा, मैंने रुकैया को आपको सौंपा। सबका नाम लेके कहा, ज़ैनब सब आपके हवाले। चले मौला हुसैन, मेरी तरफ देखिएगा, अभी दरे खैमा पे नहीं पहुंचे थे। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ी, महलन महलन या आखी, भैया आहिस्ता, भैया आहिस्ता, अभी बाहर ना जाइएगा। जनाब ज़ैनब तेजी से आगे बढ़ी, कहा भैया जरा गिरबान चाक कीजिए। मौला हुसैन ने गिरबान खोला, बीबी ज़ैनब ने कदमों को उठाया, गले को चूमना शुरू किया। कहा बहन क्या बात है, गले को क्यों इतना चूम रही हैं? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा विदा के लिए आए मेरी तरफ से गला चूमना। नहीं मेरा बच्चा, नहीं अभी बैठ जा, बस भाई अभी ज़ियारत नहीं आएगी। मौला हुसैन ने देखा बहन बार बार गला चूम रही है, भाई रुक के सांस ले लें। कहा अम्मा ने कहा था हुसैन, ज़ैनब जब हुसैन आए ना मेरी तरफ से गला चूमना, इस गले पे खंजर ने चलना है। मेरी तरफ देखिएगा। अब एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब अपनी कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने चूमना शुरू किया। कहा भैया क्या बात है, क्यों इतनी कलाइयां चूम रहे हैं? कहा बाबा ने कहा था हुसैन जब आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिलो कलाइयां चूमना, इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना है। अजरकुम अल्लाह, बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कोई बर्दाश्त कर पाएगा। आप में ताकत ही नहीं शहादत सुन सके, मुझे लगता है कोई बेहोश हो जाएगा। सुनेंगे जुमले? मौला हुसैन ने बहन से विदा किया, हाथ जोड़ के कह रहा सुन लीजिए। मौला ने बहन से विदा कर लिया, बेटियों से विदा किया, बाहर आ गए। जब खैमे से बाहर आए
मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं, जब मौला खैमों से बाहर आए ना तो नजरा यमीनन व नजरा शिमाला, मौला हुसैन ने पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। अहले सुन्नत का रावी हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा एक बुरका पोश बीबी खैमे से बाहर आ गए, कहा भैया अभी ज़ैनब जिंदा, मैं आपको सवार कराऊंगी। बीबी ने बाजू पकड़ा, बीबी ने मौला हुसैन को सवार करा दिया। मौला ने लजाम फरस में हाथ डाला, जुल्फ़िकार पे हाथ रखा, कहा जुलजना आगे बढ़। मौला ने एड़ लगाई, जुलजना आगे नहीं बढ़ा। मौला ने दूसरी मर्तबा कहा जुलजना आगे बढ़, फिर भी जुलजना आगे नहीं बढ़ा। अब तीसरी मर्तबा मौला ने जुमला कहा, जुलजना मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे असहाब मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? बेजबान जानवर था, आंसू बहने लगे, सर झुका के पांव की तरफ इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के पिछले कदमों से एक छोटी सी बच्ची लिपटी हुई है। पकड़े मेरे भाई को, पकड़े ने। कोई बेहोश हो जाएगा। मौला जुलजना से उतरे, बच्ची से कहा, सकीना क्या बात है, आप खैमे से बाहर क्यों आई हैं? जनाबे सकीना ने कहा, बाबा आप कहां जा रहे हैं? सुनेंगे? जनाबे सकीना ने कहा, बाबा कहां जा रहे हैं? कहा, बेटी आपको प्यास लगी है ना, मैं पानी लेने जा रहा। जनाबे सकीना ने कहा, बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा अब मुझे प्यास नहीं है, बाबा मत जाइए, बाबा जो जाता वापस नहीं आता। बाबा मत जाइए। जनाबे सकीना से मौला हुसैन ने कहा, बीबी बेटी मैंने अपने नाना से बचपने में वादा किया था, बेटी मैं वादा पूरा करने जा रहा। अब जनाबे सकीना ने कहा, बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला ले। मौला हुसैन खाके करबला पे लेट गए, छोटी सी बेटी को सीने से लगाया। मैं भी बेटियों वाला हूं। मौला ने बहुत जोर से प्यार किया, रुखसारों को चूमा, कानों को प्यार किया। मेरी बेटी खैमे में वापस चली जाइए। फिर एक जुमला कहा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सुन लें। सुनेंगे मौला ने क्या कहा? कहा, सकीना आज रात मां जहां सुलाए सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा, मुझे बाबा के पास जाना है। बीबी ने एक जुमला कहा, बाबा अब मैं नहीं रोकूंगी। बाबा आप जा रहे हैं ना? बाबा कोई बात नहीं, चले जाइए। बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाया करते थे, आप हमेशा कहा करते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिए, सब मेरी तरफ देखिए। जनाबे सकीना ने कहा, बाबा मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, जनाबे सकीना के सर में डाल दी। जनाबे सकीना ने कहा, बाबा ये क्या किया आपने? कहा, बेटी आपके हिस्से में कैद आई है,
आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शिमर के तमाचे आए, आपके हिस्से में यतीमी आई है। मुझे नहीं पता कितने लोग बेहोश हो गए, मुझे बताते मेरी बहनें भी बेहोश हो जाती हैं। आखिरी जुमले नहीं पढ़ रहा। मौला हुसैन ने बेटी से विदा किया, मौला हुसैन चले, मक्तल में उतरे, हमला किया, दूसरा हमला किया, तीसरा हमला किया। आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। हुसैन ने जुलजना को रोका, बस जुलजना को रोकना था। उमर साद ने कहा तीर चलाओ, चारों तरफ से तीर आने लगे, पूरे जिस्म में तीर थे। करबला में जलजला आने लगा। एक बहन खेमे से बाहर निकल आई, नाम जैनब है, बीबी तिल्ला जैनबिया पे आई। एक मर्तबा देखा एक आदमी बीच में खड़ा है, चारों तरफ से लोग तीर मार रहे। बीबी ने पहचाना नहीं ये हुसैन है। एक मर्तबा कहा आ अंताखी, क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? मौला ने नहीं कहा हाँ मैं हुसैन हूं। जनाब ज़ैनब को देखा, कहा या ज़ैनब इरजई इलल ख़याम, ज़ैनब खैमे में वापस चली जाइए, अभी शिमर मेरा अम्मामा उतारेगा, बालों में हाथ डालेगा। रुक जाए। मौला हुसैन जमीन पे आए, सीने में तीर थे, पेशानी जमीन पे नहीं लगी। उमर साद ने कहा कोई आगे बढ़ो, हुसैन का सर कलम करो। शिमर ने अमामा उतारा, बालों में हाथ डाला, खंजर उठाया, खंजर चला। मैंने तमाम कर दिया, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ रहा। हाथ जोड़ के आखिरी जुमला सुन लीजिए। हाथ जोड़ के कहता हूं, पहला खंजर चला, जनाब आदम ने रुख मोड़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह अब आप जाने और हुसैन जाने। दूसरी जरबत चली, जनाब नूह ने कहा मैं नहीं देख सकता। तीसरी जरबत, जनाब इब्राहिम ने रुख फेरा, जरबतें चलती रही, सारे अंबिया ने रुख फेर लिया, हम नहीं देख सकते। एक जरबत चली, रसूल खुदा ने कहा या अली अब आप जाने और हुसैन मैं नहीं देख सकता। एक और जरबत चली, अली मुर्तजा ने कहा फातिमा अब आप